हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बार चार्ट एडवांस में सीखने वाले हैं। बार चार्ट्स का एनालिसिस करके मार्केट में बाय और सेल कैसे किया जा सकता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि बार चार्ट एनालिसिस के लिए सबसे इजी होता है, तो इसी बार चार्ट्स को लेके हम मार्केट में एंट्री और एग्जिट्स लेके कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जब मार्केट में इस तरीके से ये बार्स क्रिएट होते रहते हैं, तो यहाँ पे इसे कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इसे इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हायर हाई है, यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई, देन यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर लो। तो इस तरीके से जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के चलते जब पहली बार इस तरीके से बेरिश बार क्रिएट होता है, तो इस बेरिश बार को कहते हैं क्लोजिंग रिवर्सल बेरिश बार। इसका क्लोज प्रीवियस क्लोज से नीचे है। ये क्लोजिंग बार कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये आउटसाइड क्लोजिंग रिवर्सल बार है और ये इनर साइड क्लोजिंग रिवर्सल बार है। ये बार हमें ये बताता है कि जो ट्रेंड है अप ट्रेंड, ये ट्रेंड अब वीक हो गया है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं रहा। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है, प्रीवियस बुलिश बार का जो ये जो लो है, इसके ऊपर जब तक मार्केट है, तब तक ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड वीक है। और ये ट्रेंड एग्जैक्ट रिवर्स तब हो जाएगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज होगा, प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज होगा। और इसके लिए पिवोट रिवर्सल बेरिश बार का आना बहुत जरूरी है। जब पिवोट रिवर्सल बेरिश बार इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो चुका है और फिर यहाँ से एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये क्लोजिंग रिवर्सल आउटसाइड बार है, ये क्लोजिंग रिवर्सल इनर साइड बार है और ये पिवोट रिवर्सल बार है, पिवोट रिवर्सल बेरिश बार है। तो ये पिवोट रिवर्सल बेरिश बार आने के बाद मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आ जाता है। ये पिवोट रिवर्सल बार डायरेक्टली भी आ सकता है, क्लोजिंग रिवर्सल बार आने से पहले भी डायरेक्टली आ सकता है। इस तरीके से यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे ये नीचे क्लोज हो जाता है और जो प्रीवियस बुलिश बार का जो लो है, इस लो को ब्रेक करते करके जब ये यहाँ पे नीचे आता है, तो ये यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। या फिर ये पिवोट रिवर्सल बार इस तरीके से भी क्रिएट होता है, यहाँ पे ओपन होके यहाँ से नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, ये भी पिवोट रिवर्सल बार है। यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पे अगर हमें एंट्री लेनी है, अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है, तो ये जो पर्टिकुलर लो है, इस लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद ये जो पर्टिकुलर ओपन था, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये हमारे यहाँ से नीचे टारगेट होगा और ये जो पर्टिकुलर हाई है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम काम कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड के चलते जब इस तरीके से एक बुलिश बार क्रिएट होता है, तो इसे कहते हैं क्लोजिंग रिवर्सल बुलिश बार। इसका क्लोज प्रीवियस क्लोज से ऊपर है और ये क्लोजिंग रिवर्सल बुलिश बार इस तरीके से भी क्रिएट हो सकता है। ये आउटसाइड क्लोजिंग रिवर्सल है और ये इनर साइड क्लोजिंग रिवर्सल है। ये बार हमें ये संकेत देता है कि ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड अब वीक हो गया है। ये डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं रहा और ये अप ट्रेंड में तब कन्वर्ट होगा जब ये इस लेवल को क्रॉस करके, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। जब प्रीवियस बेरिश बार के हाई के ऊपर मार्केट जब ओपन होके ऊपर जाएगा और क्लोज हो जाएगा, तो जाके ये कंफर्मेशन हमें मिलता है कि ये जो ट्रेंड है ये यहाँ से रिवर्स हो गया है। और ये कंफर्मेशन मिलने के लिए इस बार का क्रिएट होना बहुत जरूरी है और इस बार को कहते हैं पिवोट रिवर्सल बुलिश बार। ये पिवोट रिवर्सल बुलिश बार हमें सिग्नल देता है कि ये ट्रेंड यहाँ पे अब खत्म हो गया है और यहाँ से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। और ये ट्रेंड रिवर्सल बुलिश बार जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से भी क्रिएट हो सकता है, बिना क्लोजिंग रिवर्सल बार के। ये अभी अगेन पिवोट रिवर्सल बार ही है। ये भी अगेन पिवोट रिवर्सल बुलिश बार है। ये भी पिवोट रिवर्सल बुलिश बार है। ये इस तरीके से भी क्रिएट होता है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अगर यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, अगर हमें यहाँ पे बाय करना है, तो पर्टिकुलर ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं।
ये जो पर्टिकुलर ओपन है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन इसके बीच में जो डिफरेंस है, इतना ही हमारा इसका ऊपर यहाँ से टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो ये पर्टिकुलर जो लो है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। तो आइए इसे एक्चुअल मार्केट में हम सीखते हैं। इस चार्ट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के चलते यहाँ पे ये क्लोजिंग रिवर्सल बार क्रिएट हो गया। क्लोजिंग रिवर्सल बार क्रिएट होने के बाद ये पिवोट रिवर्सल बार यहाँ पे क्रिएट हो गया और पिवोट रिवर्सल बार क्रिएट होने के बाद इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इस चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के चलते अगेन ये क्लोजिंग रिवर्सल बार यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हुआ था। यहाँ पे ट्रेंड वीक हो गया था। उसके बाद ये पिवोट रिवर्सल बार यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। फिर से जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड के चलते अगेन ये क्लोजिंग रिवर्सल बार यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये पिवोट रिवर्सल बार इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हुआ था। इसने इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पे ये ऊपर चला गया। फिर से अप ट्रेंड के चलते यहाँ पे क्लोजिंग रिवर्सल बेरिश बार क्रिएट हो गया था और क्लोजिंग रिवर्सल बेरिश बार क्रिएट होने के बाद ये पिवोट रिवर्सल बेरिश बार क्रिएट हुआ और पिवोट रिवर्सल बेरिश बार क्रिएट होने के बाद इसने इस लेवल को ब्रेक किया था और इसकी वजह से ये मार्केट यहाँ से नीचे आ गया था। मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज हो गया था, इसके लिए यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्स हो गया और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। इस चार्ट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के चलते जब यहाँ पे पिवोट रिवर्सल बुलिश बार क्रिएट हुआ था तो इस पिवोट रिवर्सल बुलिश बार क्रिएट होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया था। इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया था, इसके लिए पिवोट रिवर्सल बार क्रिएट हुआ था और इसके बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था। तो इस तरीके से बार चार्ट का एनालिसिस करके एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है, ये आज हमने बहुत आसानी से सीखा है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।